तो बच्चों आखिर ये वक्त आ गया जब आपको आखिरी लेक्चर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का मुलाकात होने जा रहा है। अब इस वीडियो में हम करेंगे क्या, पहले उसकी बात कर लेता हूँ। देखो, जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा तो आपको बहुत सारे पेजेस में आखिरी में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप करोगे क्या उन सभी को, तो वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चंस को प्रिंट आउट मत निकलवा लेना जा करके। सभी क्वेश्चन को अगर चाहते हो कि बहुत बेहतर करो तब आपको ये करना ही होगा। मैं जानता हूँ आप में से बहुत बच्चे नहीं करोगे, लेकिन जो करोगे और जो करना चाहते हो, जो चाहते हो कि हाँ हमारा 10th में ही बेहतर हो, या फिज़िक्स हमारा बेहतर रहे, या फिज़िक्स में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो, या केमिस्ट्री में भी, तब आपको इतना ज़रूर करना होगा कि हर एक क्वेश्चन को आप लिखो। मैंने उसके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, फिर भी आपको पहले खुद से ट्राई करना है। अगर आपको कहीं पे परेशानी होता है तब आप जा कर के उसके सॉल्यूशन को देख सकते हो। ठीक है, कुछ NTSC के क्वेश्चन भी हमने आपको लास्ट में डाल रखे हैं, उनके भी सॉल्यूशन दे रखे हैं, कुछ हिंट्स वगैरह। तो मान करके चलो कि इतना क्वेश्चन अगर तुम अपने 10th क्लास में कर लेते हो तो हम इतना गारंटी दे सकते हैं कि इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं होने वाला है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर उन क्वेश्चंस में आपको तनिक भी थोड़ा सा भी किसी में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन नंबर आप टाइप कर दे सकते हो। मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस ज़रूर करूँगा। ठीक है, हो सकता है उसके लिए क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए एक और लेक्चर मेरे को बनाना पड़ जाए। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपके लिए, आपके बेहतर के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर भारत के लिए ये करने के लिए तैयार ज़रूर रहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चन हमसे पूछा गया। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली मैसेज आया, सर ये इन 3 टाइप का क्वेश्चन का भी आप जिक्र करें। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ दे रखा है, लेकिन फिर भी एक तरीका होता है, मैं आपको ये बताने का कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सो हाउ वुड यू शो करिए कि कैसे आप कनेक्ट करेंगे 3 रजिस्टर का, ईच रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, यानी 3 रजिस्टर है, सभी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 ओम का दिया हुआ है। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। अब क्वेश्चन यह बोल रहा है कि इसको हम कैसे कंबाइन करें कि कॉम्बिनेशन के बाद उसका वैल्यू कितना आ जाए, 9 आ जाए। और फिर दूसरा में बोल रहा है कि कैसे कंबाइन करें कि उसका वैल्यू 4 आ जाए। तो देखो, ये आपको सिंपली अब ऐड सब्ट्रैक्ट है, और ये आप 10th में पहुंच गए हो तो मुझे इतना भरोसा है कि आप इतना कर सकते हो कि जोड़ घटा करके 3 गो 6 है आपके पास, उसको किस तरह से जोड़ो या घटाओगे कि, यानी सिंपली यहाँ पे जोड़ना ही है, तो किस तरह से जोड़ोगे कि उसका वैल्यू क्या आ जाए, 9 आ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं सिंपली बता दे रहा हूँ, ये आपका बिल्कुल मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है। देखो, सबसे पहले 9 लाना है, तो 9 लाने के लिए आप क्या करोगे, इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है। अब इसका सॉल्यूशन करो तो ये दोनों पैरेलल में, तो 1/6 प्लस 1/6 यानी कितना, 2/6, 2/6 यानी ये 1/r पैरेलल का वैल्यू है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। 1/3 और r पैरेलल यहाँ से कितना, जस्ट उल्टा कर दो तो 3, और 3 + 6। अब ये दोनों किस चीज़ में हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 आया, ये 6 है, 3 + 6 कितना, 9। तो इसी तरह से आपको सोचना है बस कि किस तरह से आप कनेक्ट करोगे इन सभी चीज़ों को। क्लियर है? ठीक है, दूसरा का मैं सिर्फ डायग्राम बना दे रहा हूँ, सॉल्यूशन आप खुद करोगे। 4 लाना है, तो 4 लाने के लिए आप क्या करोगे, तो एक 6 को ऐसे, दूसरा 6 को ऐसे, तीसरे 6 को उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ठीक है, 6 6 6, इसको आप सोल्व करोगे, देखना आ जाएगा कितना, 4। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है कि एक तार है जिसका रेजिस्टेंस 16 ओम का है, उसको मेल्ट कर दिया गया। मेल्टिंग का क्वेश्चन टाइप का मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन इसमें परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है, तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा सोल्व करने आपको बता दे रहा हूँ कि परसेंटेज चेंज, हालांकि परसेंटेज आप 8th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाह रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस यानी आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 ओम का दिया हुआ है।
मेल्ट कर दिया गया। तो मेल्टिंग की केस में क्या बोले थे हम, मेल्ट करके ड्रॉ कर दिया गया है दूसरे तार में, ठीक है। एक तार है, इसको पिघला दिया गया और पिघला करके एक दूसरा तार बनाया गया जो उसके जस्ट आधा है, ठीक है। यानी इसका अगर लेंथ L था तो इसका लेंथ कितना है, L/2। इसका एरिया अगर A है तो इसका एरिया अब क्या होगा, तो एरिया इसका मान लेते हैं, एरिया भी तो चेंज हो जाएगा। अरे पतला था ये, पिघला करके और मोटा बना दिया, तो मोटा बना दिया तो एरिया चेंज हो जाएगा। तो एरिया इसका मान लिए कितना है, A' है। अब इस A' की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने आपको बताया था कि वॉल्यूम इनिशियल और वॉल्यूम फाइनल सब कुछ चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गया, एरिया चेंज हो गया, लेकिन मटेरियल जितना ये था उतना ही अभी भी, यानी वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। वॉल्यूम इनिशियल I बराबर वॉल्यूम में फाइनल। तो वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू एरिया बराबर लेंथ इंटू एरिया, L/2 इंटू A'। L कैंसिल हो गया, यानी A' बराबर कितना आ गया, 2A। इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यानी इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस अगर इनिशियल लिखना चाहोगे तो कितना, रो L अपॉन कितना हो जाएगा, A। लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर फाइनल में लिखना चाहोगे तो रो L कितना है, L/2 अपॉन A कितना है, 2A। A' की वैल्यू रो L' अपॉन A' हो जाएगा। तो L' है कितना, L/2 और A' है कितना, 2A। तो 2A था तो एक और 2 लिखना पड़ेगा, एक 2 ऊपर वाला है, यानी कितना हो गया, 1/4 इंटू रो L अपॉन A लिख सकते हैं। अब देखो तो रो L अपॉन A को और भी कितना लिख सकते हैं, रो L अपॉन को इनिशियली में R इनिशियल यही है, यानी R फाइनल बराबर हो गया कितना, R इनिशियल अपॉन 4, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा था, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया, जो भी इनिशियल है बटा 4, तो इनिशियल कितना दिया हुआ था, 16, तो 16/4 यानी कितना हो गया, 4 ओम का हो गया। अब बोल रहा है कि व्हाट इज़ परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, उसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज हुआ। तो परसेंट चेंज के लिए क्या फार्मूला पढ़े हो, परसेंट चेंज 8th क्लास में पढ़े हो ना, ओरिजिनल माइनस जो भी चेंज होकर के आया वो, ओरिजिनल माइनस चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ठीक है। इसी तरह से होता है ये फॉर्मूला, जो भी ओरिजिनल रेजिस्टेंस है उतना माइनस चेंज होकर के जितना आया वो अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 कर दो बस, ठीक है। आगे मैं को चाहता हूँ कि आप खुद सोल्व करो, सबका वैल्यू आप स्वयं ही यहाँ पे रखो ताकि आपको खुद से इतना करने में सक्षम हो सको, ठीक है। यानी सिंपली और भी इसको शॉर्ट में लिख दूं तो R इनिशियल में था माइनस R' इसको फाइनल में मान लो अपॉन नीचे में कितना, ओरिजिनल R था इंटू 100, ठीक है। अभी आप खुद से सोल्व कर लेना, या लाओ मैं कर दे रहा हूँ, आप भी सोचोगे कि छोड़ दिए सर बीच में ही। तो देखो कितना था, R माइनस R', तो सबको अलग अलग कर लो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, R अपॉन R माइनस R' अपॉन R इंटू 100। ये 1 माइनस R' की वैल्यू कितना आया था, R/4, तो R अपॉन 4, नीचे में एक और R है और इंटू 100%, ठीक है। अब R कैंसिल होके 1 हो गया, यहाँ पे भी R, तो 1 माइनस 1/4 यानी कितना हो गया, 3/4 इंटू 100, इतना ही परसेंट, यानी 75% आ गया। क्लियर है। एक और भी क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ 2 रजिस्टर 25 दिया हुआ है। तो 2 रजिस्टर हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, 2 रजिस्टर मान लेते हैं कि लेट R1 एंड R2 है, ठीक है। 2 रजिस्टर, दोनों का सम गणित है ये, मैथ्स में आप लीनियर इक्वेशंस में पढ़े होगे ऐसा क्वेश्चन। 2 का सम है 5, तो R1 प्लस R2 बराबर कितना है, 5, और उसका प्रोडक्ट जो दे दिया है एंड इट्स प्रोडक्ट इज 4 ओम, इसका प्रोडक्ट 4 है, तो दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। प्रोडक्ट यानी R1 इंटू R2 बराबर कितना है, 4 है। एक फार्मूला पढ़े होगे, कैलकुलेट करना है तुमको R1 और R2। फार्मूला क्या पढ़े थे, A प्लस बी का होल स्क्वायर में से माइनस करोगे A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4AB बचेगा, तो वही फार्मूला लगा दो। A प्लस बी की जगह यहाँ R1 प्लस R2 है, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 4R1 R2
R1 प्लस R2 5 है, 5 का स्क्वायर 25, माइनस वाले को उधर लेकर चले जाएंगे और इधर वाला से ये प्लस वाला आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 4 इंटू R1 R2 दिया है 4 बराबर ये उधर चला जाएगा तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना 25 माइनस 16 9 बराबर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो R1 माइनस R2 कितना आ गया 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 यहाँ पे हम लोग 3 मान करके चल रहे हैं। ठीक है, अब दोनों को सोल्व कर सकते हो, ऐड कर दो 1 प्लस 2 कर दोगे तो प्लस R1 माइनस R1 कैंसिल, तो 2R1 बराबर 5 और 3 8, तो R1 का वैल्यू कितना आ गया 4। R1 की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो R2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, R2 बराबर 1। क्लियर है? तो हम लोग इस तरह से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 3 डाउट था आपका जो मैंने आपको पूरा करा दिया। अब इस चैप्टर में हम लोग, इस टॉपिक में हम लोग लेकर के चल रहे हैं अपना आखिरी, जो कि है पावर। देखो पावर क्या होता है, तो पावर 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, क्या है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, यानी इसको अगर सिंपली लिखना चाहें तो W/T भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिस्पेक्ट में मैं दे देना चाह रहा हूँ। तो इट इज़ डिफाइंड एज the rate at which electrical energy is utilized by electrical appliance, यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा तो पावर का कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। आप ज़्यादा देर तक यूटिलाइज कर रहे हो किसी चीज़ को, फ़ैन चलाकर छोड़ दे रहे हो ज़्यादा देर, AC चलाकर छोड़ दे रहे हो ज़्यादा देर, तो उस समय पावर का कंजम्पशन भी क्या होगा ज़्यादा है। पावर मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी हम सिंपली ऐसे लेकर के चल रहे हैं कि ज़्यादा होगा। ठीक है, और मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं कैसे, मैथमेटिकली इट इज़ डिफाइंड एज P बराबर क्या चाहिए W/T। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। याद करिए वर्क डन बराबर क्या पढ़े थे, एक फार्मूला पावर के लिए आ गया, 2-4 फार्मूला आएगा, आप देखते चलोगे। अब यहाँ पे P बराबर W बराबर पढ़ लिए होगे VIT, पीछे में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, W बराबर VIT अपॉन नीचे में T है, T कैंसिल हो गया, यानी पावर बराबर एक और फार्मूला क्या आ गया V/I, तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, ऑल्सो क्या पढ़े हो ओम्स लॉ से V बराबर IR, तो V के स्थान पे IR लिख दोगे तो P बराबर IR/I, यानी I²R। ये पावर के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला पढ़ लिए, तीसरा। एक जगह पे I को भी रिमूव कर सकते हो तो P बराबर V/I की जगह पे लिख सकते हैं कितना V/R, I बराबर V/R, यहाँ पे ये यूज़ किया है, यहाँ पे ये, तो I बराबर V/R रख दोगे तो V/R, यानी कितना हो गया V²/R, तो ये 4th फार्मूला हो गया। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ से पावर के लिए यह सब कुछ फार्मूला निकल कर के आपके पास आ गया, जिसका वैल्यू दिया रहे V और R रहे, पावर निकालने के लिए बोले यह फार्मूला, I और R रहे ये फार्मूला, ये और ये रहे यह फार्मूला, तो सब एक ही फार्मूला से निकल कर के आया है। ठीक है, एक फार्मूला हमारे पास W/T जो था, उसी से हम आगे में एक बार W बराबर VIT यूज़ कर लिए तो ये निकल गया, एक बार V बराबर IR, I बराबर इतना, तो यह सब फार्मूला निकलते हुए चला गया। ठीक है, अब इसका SI यूनिट की अगर बात करोगे तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, देखो तो P बराबर है W/T, वर्क डन है क्या जूल अपॉन टाइम का सेकंड, यानी हो गया जूल पर सेकंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वाट बोलते हैं। ठीक है, और भी इसका अलग अलग यूनिट भी तुम यहाँ से निकाल सकते हो, या तो जूल पर सेकंड हो गया, और भी क्या हो सकता है वोल्ट इंटू एम्पियर भी हो सकता है, एम्पियर स्क्वायर ओम भी हो सकता है। ठीक है, V² यानी वोल्ट स्क्वायर पर रेजिस्टेंस पर ओम भी हो सकता है। तो यह सब तुम अपने मर्जी से फिर बाकी यानी सबको सोल्व करोगे तो यही आएगा वाट ही, सिंपली तुमको याद क्या रखना है वाट। अब डिफाइन कर लो यहीं से किस चीज़ को, 1 वाट को मैं आपको पे छोड़ दूँ, ये 1 वाट के लिए क्या बोलोगे
सिंपली इस फॉर्मूले से लेकर के चल ले तो क्या हो जाएगा, अगर देखो तो V की वैल्यू V बराबर मान लेते हैं 1 वोल्ट है, एक कंडक्टर है उसके क्रॉस में पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट का है और इस समय इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। तो पावर कितना हो जाएगा, V इंटू आई, 1 इंटू 1 यानी 1 वाट के बराबर हो जाएगा। सिंपल है, यानी कह सकते हैं, खुद से लिख लेना कि ए पावर इज सेड टू बी ऑफ 1 वाट कब, व्हेन इट ड्रॉज ए करेंट ऑफ कितना 1 एम्पियर, कब, तो व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट के पोटेंशियल कोई भी कंडक्टर है उसके क्रॉस में पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट है और उस समय करंट फ्लो 1 ओम एम्पियर का हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो कितना वाट है, 1 वाट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई लिख रहा हूँ शॉर्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो देखो ये होता है किलो वाट आवर, KWH, क्या लिखते हैं इसको, किलो वाट आवर। ठीक है, ये कॉमर्शियल यूनिट, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा यूनिट है। ठीक है, वाट आवर अगर लिखते हो या वाट सेकंड लिखते हो तो ये, या जूल सेकंड तुम लिखने जा रहे हो तो ये बहुत ही छोटा सा यूनिट है पावर के लिए। तो उसके पावर का बड़ा यूनिट किलोवाट और सेकंड को हम लोग बड़ा कर देते हैं किस चीज़ में, आवर में, यानी किलोवाट आवर। अब कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछ देता है कि 1 किलोवाट आवर को आप डिफाइन करिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, क्या होगा, देखो अगर कोई भी अप्लायंस है जिसका पावर कितना है, 1 किलोवाट है, पावर 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट का है। ठीक है, जैसे आपका हीटर है वो मान लेते हैं कितना वाट का है, 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट का है। ठीक है, और वह उस 1000 वाट के अप्लायंस को अगर 1 घंटे तक तुम चलाते हो तो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। नाम से पता चल रहा है, देख लो, 1 किलोवाट को 1 घंटे तक चलाओ, जितना एनर्जी लगा वही होता है किलोवाट आवर। फिर से, जितना इलेक्ट्रिकल 1000 वाट का अप्लायंस है 1 घंटे के लिए चला दो, जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। यानी लिख देते हैं यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, the amount of electrical energy consumed by an electrical appliance, of कितना, 1 किलोवाट का, कितने देर के लिए, फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए चलाकर छोड़ दो, जितना चलेगा वही, जितना कंज्यूम करेगा वही क्या कहलाएगा, किलोवाट आवर। अब देखो किलोवाट आवर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया। एक और भी एनर्जी के लिए हम लोग पढ़े हैं, जूल। तो इन दोनों में क्या रिश्ता है, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है यह भी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल बहुत ही सिंपल है। देखो जूल क्या होता है, तो चलो देख ही लेते हैं। तो हमारे पास है 1 किलोवाट आवर। अब देखो तो 1 किलोवाट में कितना वाट होगा, 1000 वाट, और 1 आवर में कितना सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड। यानी इस पूरे को हम लोग और भी कितना लिख सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 0 और 2 5 0, 1 0, 1 पॉइंट यहाँ पे रख देंगे तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 6, और ये वाट सेकंड हो जाएगा। अब वाट को अभी अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, जूल सेकंड, जूल अपॉन सेकंड। देख लो वाट को अभी अभी पढ़े थे, क्या चीज़, कहाँ पढ़े, वाट को हम लोग पढ़े थे क्या, जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड और इनटू सेकंड ऊपर में है ही ये, सेकंड कैंसिल, यानी 1 किलोवाट आवर बराबर कितना हो गया, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। क्लियर है। इसमें 2-3 बात और भी ध्यान में रखोगे, जैसे 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, तो 1000 वाट होता है। ठीक है। दूसरा 1 हॉर्स पावर, HP लिखते हैं,
हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये डाटा है, आपको रट लेना है बस, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो हम लोग लेकर के चलते हैं वो है रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। रेटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कैसे, जैसे मान लेते हैं कि एक बल्ब है, उस बल्ब के ऊपर में तुम देखोगे कि लिखा रहता है 60 वाट 220 वोल्ट। एक बल्ब है, उसके ऊपर में ऐसा लिखा रहता है, तो उसी को रेटिंग बोलते हैं। क्या रेट उसको हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। रेट का मतलब पैसा मत समझ लेना यहाँ पे। तो 60 वाट का है, 220 वोल्ट का है, तो इसका मतलब यह होता है कि अगर उस बल्ब को तुम 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो, तब वो कंज्यूम करेगा 60 वाट का पावर, ठीक है। 220 वोल्ट दिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना कंज्यूम करेगा पावर, 60 वाट का। यानी लिख सकते हैं कि इट मीन्स इफ द बल्ब is used या connected across a potential difference of 220 volt, then it will consume, कितना कंज्यूम करेगा, 60 वाट पावर, यानी वो 60 वाट पावर को कंज्यूम करेगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन यह पूछ देता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट कीजिए, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हाउ विल यू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो, उसके लिए 2 स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप में क्या करना है कि कैलकुलेट कर लो, क्या, कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जितना एनर्जी आप यूटिलाइज कर रहे हो उसको यूटिलाइज्ड कैलकुलेट कर लो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो E बराबर, देखो पावर बराबर क्या आया था, वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन ही एनर्जी के बराबर होता है, और एनर्जी यहाँ पे कौन सा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो P बराबर E अपॉन टी, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, P इंटू टी के बराबर। यानी जो भी पावर दिया हुआ है और गुना उसमें क्या कर दो, टाइम कर दो, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एनर्जी निकल के आ गया, ध्यान रखिएगा इसको किलो वाट आवर में रखोगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। किलो वाट आवर में ही आप निकालोगे, ठीक है। 1 किलो वाट आवर को एक यूनिट भी कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आपके घर में इतना यूनिट उठा, इतना रुपये यूनिट होता है। हम मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे निकल करके आ गया 10 यूनिट, ठीक है। कितना यूनिट निकल के आ गया, 10 यूनिट या 10 kWh, और आपको लग रहा है पर यूनिट 2 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 2 20 रुपया। यानी अगला में कोस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो कोस्ट के लिए क्या करेंगे, जितना एनर्जी आ गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ में, रेट में। वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकल के आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये हम लोग देखें, ये हमारा टॉपिक था पूरा, इतना ही। मैं 1-2 क्वेश्चन पावर से आपको करा देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत जो परेशानी रहा होगा आपको निकल जाए। ऐसे सॉल्यूशन में आपको जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा आगे में, उसमें 2-4-10 क्वेश्चन ज़रूर रहेगा इसमें। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक करंट है, एक तार है ऐसे, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है 20 ओम का, ठीक है, और इससे करंट फ्लो हो रहा है I बराबर 1 एम्पियर का, ठीक है। कितने देर के लिए, तो 1 मिनट के लिए। तो बोल रहा है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड निकालिए। क्या निकालिए, H प्रोड्यूस्ड। तो देखो तो क्या क्या दिया हुआ है, H आपको निकालना है, I आपको 1 एम्पियर दिया हुआ है, R दिया हुआ है 20 ओम, और T दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में चेंज कर लो तो 60 सेकंड। अब क्या पढ़े हो इन चारों के बीच में रिश्ता, तो यही पढ़े हैं कि H बराबर I स्क्वायर RT। I का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी इसको सोल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, 1200 जूल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में अगला क्वेश्चन एक और भी चर्चा कर लेता हूँ, दूसरा कि एक रजिस्टर है 20 ओम का। इस तरह से एक रजिस्टर है कितना, 20 ओम का,
और उसको कनेक्ट किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का फॉर 1 मिनट। यानी क्वेश्चन यह है कि एक रजिस्टर है 20 ओम का, वो कनेक्टेड है 20 वोल्ट के बैटरी से कितने देर के लिए, 1 मिनट के लिए। तो हीट प्रोड्यूस्ड पूछ रहा है आपसे, यानी हीट एनर्जी बताइए कि कितना होगा। अब देखो तो V दिया हुआ है और R दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, H बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, I²RT, लेकिन I²RT को यूज़ करने से यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मान लो I²RT तुम यूज़ करते हो तो करंट दिया हुआ नहीं, तो हाँ ऐसा कर सकते हो, पहले करंट निकाल लो फिर यूज़ कर लो। लेकिन उतना करने से बेहतर है कि I को V में चेंज कर लो। तो I को V में कितना हो जाएगा, V बराबर IR, तो I बराबर V/R, स्क्वायर कर दोगे तो V² RT अपॉन नीचे में R² हो जाएगा। I की जगह इसका स्क्वायर करोगे तो V²/R² इंटू RT। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, यानी V²/R इंटू T। सबका वैल्यू रख दो, V है 20 तो 20 का स्क्वायर कितना 400 बटा R है 20 और गुना टाइम है कितना 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। सोल्व कर लो उतना ही हो जाएगा जूल आंसर, ठीक है। क्लियर है। तो ये सेकेंड 1 क्वेश्चन था, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मैं और करने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल बिल वगैरह निकालने के लिए भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ ऐसा। जैसे देखो ये आखिरी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक है, जो है मान लेते हैं कि 100 वाट का, यानी एक अप्लायंस है कितने का, 100 वाट का, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं 6 आवर्स पर डे, 6 घंटा प्रतिदिन यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, EB लिख दे रहा हूँ, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द अप्लायंस इन 30 डेज़, यानी 30 दिनों में 4 रुपये प्रति यूनिट से कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1000 का वाट 6 घंटा डेली जलाते हैं तो कितना कंज्यूम करेगा। तो देखो 1000 वाट यानी पावर कितना दिया हुआ है 1000 वाट का, क्या बोले थे सबसे पहले इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर लो, किलो वाट में, तो 1000 वाट मतलब 1 वाट हो गया, ठीक है। अब पावर इंटू टाइम, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2 स्टेप कैलकुलेट करने के लिए बताए थे। सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और एनर्जी बराबर P इंटू टी से, और उसके बाद दूसरा कोस्ट के लिए क्या बताया थे कि जितना एनर्जी आया उसमें रेट से गुना कर दो। तो 2 ही स्टेप है एनर्जी कोस्ट को कैलकुलेट करने का। तो एनर्जी कितना हो गया P इंटू टी, तो पावर हो गया 1 किलोवाट और टाइम हो गया 6 घंटा 1 दिन का, और 30 दिन का आपको निकालना है। तो 1 दिन में 6 घंटा, तो 30 दिन में कितना 6 गुना 30, यानी टोटल टाइम हो गया 180 घंटा। कैलकुलेट कर लोगे तो 180 यानी 180 यूनिट बोले ही थे कि 1 किलोवाट बराबर ही क्या होता है 1 यूनिट होता है। अब देखो एनर्जी हमारे पास आ गया, रेट दिया हुआ है 4 रुपये प्रति यूनिट, तो कितना हो जाएगा बिल बराबर यानी कोस्ट बराबर एनर्जी इंटू रेट, यानी 180 इंटू 4 यानी 720 रुपये का बिल आपका बन जाएगा 1 महीने में, ठीक है। 6 घंटा डेली आप चलाते हो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसका वाट पावर कितना है 1000 वाट है, ठीक है। तो बच्चों आज मैं इतना ही छोड़ दे रहा हूँ। लास्ट में मैं अभी डालने जा रहा हूँ जो भी क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा उसको प्लीज़ आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि पूरा क्वेश्चंस को बनाएं अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। बाकी आप पे डिपेंड करना है, पढ़ना है अगर आपको तो आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो फिर आपको मैं ज़बरदस्ती आकर पढ़ा नहीं सकता हूँ। यू आर द क्रिएचर ऑफ योर ऑन डेस्टिनी आप बोला भी गया है, ठीक है। मैंने तो बस मेहनत जितना जो आप लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करा मैंने अपना कार्य पूरी तरह से किया। अब ये आपका दायित्व बनता है कि आप उसको किस तरह से निर्वहन अपने ड्यूटी को करते हो, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद।